नारियों की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता बसते, और जहाँ नारियों की पूजा व सम्मान नहीं होता वहाँ अच्छा कार्य भी निष्फल हो जाता है। मनुस्मृति में लिखा गया ये वाक्य इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि नारी का सम्मान करना कितना जरूरी है। नमस्ते, मैं मृणालिनी शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। नारी की वास्तविक स्थिति वही बता सकती हैं जिन्होंने वो उतार चढ़ाव देखा हो, देश दुनिया बदलती हुई देखी हो। जी हाँ, हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष की धर्म पत्नी जी, वीणा सिंह जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने महिला दिवस पे हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भूमिका बनाए मैं अपना पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी। 15 साल के मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद की माताश्री, पति की कामयाबी ज्यादा खुश करती है या बेटे की सफलता? अगर कोई बेटा पति के पद चिन्हों पे चले तो माँ को ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत खूब। और पति भी ऐसा जो सर्वमान्य हो और अच्छा काम करके दिया हो समाज को अपने लाइफ में, उनके पद चिन्हों में चलता हुआ बेटा माँ को बहुत संतुष्टि देता है। बहुत खूब मैम। 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं पति आपके, हमारे प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। मैम, एक औरत के रूप में आपको 15 साल में बहुत त्याग देने पड़े होंगे। पत्नी की जो इच्छाएं होती हैं उसको लेके भी बहुत सारे त्याग दिए होंगे आपने। क्या आपको ये लगा कि मेरे पति का धर्म पहले और मेरा जो कर्तव्य है वो पहल बाद में? नहीं, नहीं, ये ये चीज़ अगर मन में आता तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ नहीं सोचना चाहिए। पति जो काम कर रहे थे वो बड़ा था, तो उनके लिए हम सहयोग के रूप में थोड़ा त्याग कर लिए, तो मैं भी संतुष्ट थी क्योंकि पति हमारे जो इमोशनल बहुत थे अपनी पब्लिक के लिए। इनके इमोशंस की बात वो बोलते थे मेरे सामने कि देखो, जब मैं चिल्लाती थी कि रात को 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, आप अभी आ रहे हैं, तो बोलते थे देखो 12 बजे रात को वहाँ इतनी पब्लिक खड़ी थी मेरे लिए, तो मैं कैसे नहीं रुकता वहाँ। तो उनके जो इमोशंस भाव थे, उस भाव को मैं भी ले लेती थी कि चलो हाँ, अच्छा है। तो मतलब घर परिवार हमारा विचलित नहीं हुआ। सहना तो पड़ता है, त्याग तो करना पड़ता है, वो करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। अ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मैम। आज के दौर में नारियों के साथ हो रहे अत्याचार जिस तरीके से हो रहा है, कितना आपको विचलित करता है जब आप ये सुनते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई बार हम ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो गया। तो जब आप ये पढ़ती हैं, सुनती हैं, तो क्या मन में भावना आती है? आया तो है, पहले से सुधार तो हुआ है कुछ, जी बिल्कुल। पर कानून तो और कड़ा करना पड़ेगा, एक। और दूसरा जो गलत काम करते हैं, हम बेटियों को, बहनों को, हमको अपने बच्चों को तो और अच्छा संस्कार देना पड़ेगा, बेटों को। जैसे अभी तक हम लोग बेटियों को दबा के रखते थे कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसे हमको अपने बेटों को भी बचपन से अच्छे संस्कार देने होंगे, तभी समाज में अच्छाइयाँ आएँगी। अगर हम बेटों को चूक गए अच्छे संस्कार देने में, वहाँ ये गड़बड़ी होगी। बदलते दौर की नारी कहाँ तक सही है? सही है, बदल तो रही हैं, स्थितियाँ काफ़ी सुधर रही हैं, परंतु सुधार आया है। देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति पहले प्रतिभा पाटिल रही हैं, आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सुषमा स्वराज इतनी बड़ी नेता रही हैं कि जन-जन को प्यारी थी वो। तो महिलाएँ हर क्षेत्र में हमारे आगे बढ़ी हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। जब वो आगे बढ़ती हैं हिम्मत से, तो कोई नहीं रोक सकता। परंतु अभी भी छोटे घरों में आप जाएँगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो है। जी। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो सोचती थी कि अभी आईएएस महिलाएँ बहुत बन के आ रही हैं। हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में रोक लगेगी। ये आईएएस आईएएस महिलाएँ आज आईएएस हैं, जिलों में डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हैं, बिल्कुल। इसके बाद सेक्रेटरी भी हैं, इसके बाद इनके लिए कुछ सोचेंगी। वो मेरी संतुष्टि नहीं हुई उससे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो गरीब घरों में हो रहा है,
कि पति है तो पत्नियों को दबा के रखे हैं, या पत्नियाँ कमा रही हैं रोड में जाके, फिर घर में आ रही हैं तो पति लोग दारू के लिए उनको मार रहे हैं, पैसों के लिए। ये सुनती हूँ तो बहुत दुःख होता है। ये बहुत खराब लगता है। ऐसा लगता है इसको सुधारना चाहिए। बिल कानून बने हैं और कड़े होने चाहिए। जो अभी तक बने हैं उसमें काम नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है थोड़ा और कड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा अब यही सोचते हैं हम, घर में बैठे महिलाएँ हैं हम लोग तो कभी फील्ड में ज़्यादा नहीं काम किए, मगर मन में कल्पनाएँ होती हैं कि मैं ऐसी महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। फील्ड से याद आया मैम। नारी बंधन योजना सरकार ने शुरू किया जी बिल्कुल। है, महिलाओं को सम्मान मिला है, मगर जो छोटे-छोटे घरों में हो रहा है, वो हमें मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ये सुधरना चाहिए। कैसे सुधरे? अब वो मोदी जी बाहर बैठे हैं, कानून बनाएँगे कुछ। आप अभी फील्ड की बात कर रही थी तो इसी पे मेरा एक सवाल है मैम। मुख्यमंत्री जब थे आपके पतिदेव, तब वैसे तो हमने आपको सभाओं में इतना नहीं देखा, लेकिन बस्तर एक जो दौरा था वहाँ पे अधिकांश आपको देखा जाता था उनके साथ। कुछ खास वजह अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, साहब इमोशनली अपने आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा भाव थे। वो उनको देवता मानते थे साहब। और घर में भी जब खाना खाते थे हम लोग या अपने कमरे में भी बैठे हैं, तो वही बोलते थे कि ये देव हैं, देवता हैं, इनके लिए कुछ करना है। तो पहले वो खाना का योजना बनाए। साहब जब सेंट्रल मिनिस्टर थे, जी। तो हम लोग पेपर में वहाँ आता था दिल्ली में कि छत्तीसगढ़ में आज 2 मौत हो गई खाने से, आज 3 मौत हो गई खाना की कमी से। तो हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते थे वहाँ पे। तो जब साहब सीएम बन के आए, तो पहले वो खाने वाला इंतज़ाम किए कि दाल-चावल ₹5 में, अगर आपके सामने कोई भूख से तड़प रहा है तो आप खुद ही खिला देंगे, सामने वाला खुद ही खिला देगा। वो योजना बनाए। फिर भी उनके मन की तड़प नहीं गई। तो वो फिर दाल-चावल की योजना उसकी चावल सस्ते चावल की योजना बनाई। वो भी फ्री नहीं, ₹1 का। हाँ, बिल्कुल, कि खरीद के खाओ। तो वो उनका इमोशनल भाव था। तो उनके इमोशनल से अपना भी इमोशंस जुड़े थे, कि साहब ऐसा सोचते हैं ज़रूर सही होगा, तो वो मैं भी करती थी। मैम अगर आप बताना चाहें तो एक वक़्त ऐसा था जब आप काफ़ी बीमार हो गए थे, हाँ, तब विदेश में जाके आपका इलाज हुआ था और आपके परिवार ने बहुत सपोर्ट किया था आपको। वो दौर के बाद जब आप वापस आए मैम, हाँ। आपने अपने अंदर क्या देखा, क्या बदलाव देखा? हम तो यही लगा कि हम तो किसी की दुआओं से अब हैं, जितना बने किसी के लिए कर दो। आज मैं बैठी हूँ तो आप सबकी दुआओं से। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के, पूरा आधा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़, जितने लोग हमें जानते हैं, इन सबकी दुआओं से मैं आज ज़िंदा हूँ। तो हमको लगता है कि कभी वक़्त आएगा या कभी हमको मौका मिलेगा तो इनके लिए मैं भले प्रे करूँ, मगर इनके लिए हम कुछ करें। बस यही लगता है जब तक मैं जी रही हूँ, वो कर्ज़ है, दुआओं का कर्ज़ है मेरे ऊपर। तो ऐसा लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए हम प्रे कर देते हैं कि भाई वो और अच्छा काम कर ले। तो जो कर पा रहे हैं वो करते हैं फिज़िकली, कि चलो नहीं कर पाए तो अपने भगवान को प्रे करते हैं, भगवान वो आदमी अच्छा रहे, अच्छा काम करे। तो मैं तो दुआ के ऊपर भरोसा करती। मैं बैठी हमारा अमेरिका में इलाज नहीं चला, अमेरिका सिर्फ़ जाँच हुआ। ओके। वो जाँच किए और बोले कि हम नहीं बचा पाएँगे, इनको ले जाइए। ये भी फिर बोले थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर वहाँ आए दिल्ली आए, तो दिल्ली में डॉक्टर लोग बोले कि आप जो बेस्ट हो सकता है हम करते हैं, पर बचना तो मुश्किल लग रहा है, ये भी बोले। फिर जो बेस्ट लगा उनको डॉक्टरों को करते रहे। जब मैं ठीक हो गई, तो जो बड़े डॉक्टर थे तिरहान साहब या सारे लोग, उनकी आँखों से आँसू निकल गया। बोला आपने हमारी इज़्ज़त बनाई है, आपकी हिम्मत ने मेरी इज़्ज़त बढ़ाई। मैम वही बोलना चाह रही थी, दुआएँ तो होती हैं लेकिन हिम्मत भी बहुत ज़रूरी होती है। हिम्मत भाई डॉक्टर जो नहीं, कहते हैं। हिम्मत हमको छत्तीसगढ़ के लोगों से मिली। बिल्कुल। गरीब-गरीब आदमी, गरीब जो बहुत गरीब है, राजनांदगाँव से रायपुर भी नहीं आता, वो दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से गुड़गाँव पहुँचा। ये जो दुआ है गरीबों की, हालाँकि साहब उनके लिए बहुत कुछ व्यवस्था फिर करे, कि भाई इतना दूर आया है, इसको खिला के भेजो, इसको रहने की व्यवस्था कर दो। जो राजनांदगाँव से, कवर्धा से रायपुर नहीं आते, उन लोग भी दिल्ली और दिल्ली से गुड़गाँव पहुँचे, हमको देखने के लिए।
तो ये भाव मुझे नहीं लगता कि कोई इतना प्यार पाया होगा। 1-1 महीने का व्रत रहे लोग मेरे लिए, शेविंग नहीं किए, दाढ़ी बढ़ गई लोगों की इतनी-इतनी, हर घर में मेरे लिए दिया जली। तो ये दुआ जितना हमको मिली है, किसी को नहीं मिली होगी। उस दुआ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना कर्ज मेरे ऊपर है, मैं अपने मरने से पहले किसके लिए क्या नहीं कर दूँ। ऐसा लगता है मैं सबके लिए कुछ कुछ तो करूँ। नहीं मैम, आप कर भी रहे हैं। और मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और हमारी पूरी पब्लिक भी जानना चाहती होगी। पति राजनीति में होते हैं, तो कई पत्नियाँ भी सक्रिय होती है। आपका कभी मन नहीं किया कुछ राजनीति में मैं भी आऊँ, कुछ मैं भी देखूँ? या मैं गृहस्थी में ज़्यादा राजनीति से मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैं साहब के इमोशंस से प्रेम है मुझे। उनके इमोशनल वो इतने अपने कार्यकर्ताओं के लिए इमोशनल थे, तो मैं कवर्धा जाती थी, साहब के 8 लोकसभा के 8 सीट में जाती थी, 8 विधानसभा में। उनके कार्यक्रम में, छोटे-बड़े कार्यक्रम में शामिल होती थी, क्यों? कि मेरे जाने से वो खुश हो रहे हैं, बस। उन सब कार्यकर्ताओं को मैं साथ देती थी। बाकी मेरा राजनीति से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि साहब तो राजनीति परफेक्टली कर रहे हैं, मैं संतुष्ट थी उनके काम से। जी। क्योंकि बड़े इमोशनल होके वो काम कर रहे थे। तो अपने बच्चों को भी देखना मेरा काम बचा था। हालाँकि बच्चे मेरे पढ़ने में बहुत होशियार थे, तो टॉपर थे, तो हमको बच्चों के लिए कभी चिंता नहीं करनी पड़ी ज़्यादा। पर चूँकि हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ का हाल-चाल लेना, फिर वहाँ कभी जाके देखना, वो मेरा कर्तव्य था, वो मैं करती थी। और अब फिर अपने कार्यकर्ताओं में अपना जो कह देते थे कि आप यहाँ आइए, वहाँ जाइए, तो वो भी कर देती थी। मैम आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी। आज के दौर की महिलाओं के लिए आपकी तरफ से, क्योंकि आपने इतना वक़्त देखा है, हमसे बड़े हैं आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वुमेन्स डे में मैं संतुष्ट हूँ, महिलाएँ खूब आगे बढ़ रही हैं, हर दिशा में। चाहे वो फ्लाइट चलाएँ, चाहे वो दूसरे ग्रहों में जा रही हैं, चाहे वो देश की राष्ट्रपति बन रही हैं, डॉक्टर की दिशा में बहुत आगे बढ़ रही हैं और बड़ी फ़ोकस्ड हैं। अपने काम के लिए महिलाएँ बड़ी फ़ोकस्ड रहती हैं, टॉप पे काम कर रही हैं। वहीं पे 4 जेंट्स कर रहे हैं और 4 महिलाएँ कर रही हैं, तो महिलाएँ टॉप पे जा रही हैं। बिल तो उसमें बड़ी संतुष्ट हूँ मैं कि अच्छा आगे बढ़ रही हैं। वुमेन्स डे में उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत-बहुत बधाई दे रही हूँ, शुभकामनाएँ दे रही हूँ और अपने मन से दुआ भी करूँगी उन सब के लिए जो आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने हमें इस वक़्त दिया। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने के लिए। नमस्ते।